खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां जिले के व्यवसायी समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा और उनकी पत्नी का सिख परिवार के धर्मवीर सिंह बग्गा बचपन से ही गुरुद्वारे में जाकर अरदास करने और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने के कारण हमेशा गरीब बेसहारा लोगों की मदद में आगे रहे। इसी को बड़े स्तर पर करने के लिए उन्होंने सेवा ही धर्म नाम की एक संस्था का गठन किया और अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले लगभग 18 सालों से समाज और गरीब बेसहारा परिवार की सभी जाति धर्म की बेटियों का विवाह अपने निजी खर्च पर पूरी भव्यता के साथ करते चले आ रहे और अब तक लगभग 900 बेटियों की शादी उन्होंने बेटियों जाति धर्म और रीति रिवाज के अनुसार करा चुके हैं। इस वर्ष भी आजादी के इस पावन पर्व पर भी श्री बग्गा 40 ऐसे ही गरीब और बेसहारा बेटियों को अपने आंगन से विदा करने का बीड़ा उठाया, जिसमें किसी के पिता नहीं तो कोई अनाथ है और कोई इतना गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। धर्मवीर बग्गा और उनकी पत्नी ने इस पुनीत कार्य के लिए इस बार गणतंत्र दिवस का अवसर चुना और वर वधू के अलावा उनके मेहमानों के साथ साथ अपने मित्रों और हजारों मेहमानों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा बेटियों का कन्यादान किया। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए, मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, मातृशक्ति के लिए राष्ट्र शक्ति, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति है। और अभी तो बहुत सारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सारी योजनाएं भी चला रहे हैं मातृशक्ति पे। ये सारी जो कार्यक्रम है ये मातृशक्ति को समर्पित है, ये राष्ट्र शक्ति को समर्पित है। आपने अभी स्लोगन भी इस पे देखा होगा कि मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। तो इस मातृशक्ति को ये सारा कार्यक्रम समर्पित करते हैं। अभी तक 900 बेटियों की शादियां लगभग हो चुकी हैं। ये सेवा मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें सौंपी है। और जब बड़ा एग्जाम होता है तो फिर कठिनाइयाँ आती हैं, जब बड़े एग्जाम होते हैं तो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं, पर आप सबके आशीर्वाद से सब धीरे धीरे हो जाता है। और मैं इतने दिनों से ये कर रहा हूँ कि बेटियाँ मेरी हैं, तो उन कठिनाइयों को सहने में मुझे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जब मैं उन्हें अपनी बेटियाँ अपनी बहन मानता हूँ तो बेटियों और बहनों के कारण थोड़ी बहुत परेशानियाँ और कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। जब हमने संकल्प किया है गुरु नानक देव जी के आदेश, गुरु नानक देव जी के हुक्म से कि सेवा ही हमारा धर्म है, तो फिर इन सारी चीज़ों को, कठिनाइयों को बहुत आराम से हम लोग झेल ले जाते हैं। जिन 40 बेटियों के हाथ पीले किए गए हैं, उन जोड़ों को प्रधानमंत्री के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ते हुए धर्मवीर सिंह बग्गा ने सभी जोड़ों को जीवन में न सिर्फ स्वस्थ रहने का संकल्प दिलाया। समाज का ताना बाना कुछ ऐसा ही है कि कई बार कुछ ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर मौत का सामना करना पड़ता है जब वहाँ उनका अपना कोई नहीं होता है। पिछले कई सालों से ऐसे लावारिस हालात में मरने वालों का अंतिम संस्कार भी धर्मवीर सिंह बग्गा अपने खर्च से करते हैं। उनका यह कार्य न सिर्फ अम्बेडकर नगर बल्कि आसपास के फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों में भी लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार कराते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो हमारे बहुत ही पुराने साथी और लगभग 17 वर्षों से 900 बेटियों की शादी उनके द्वारा कराई। इस प्रकार का आयोजन समाज का प्रबुद्ध और सभी लोग करते रहे तो तमाम ऐसी कृतियाँ जैसे भ्रूण हत्या जिसमें शामिल है, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। और वो कार्यक्रम हुआ विवाहित उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना। जिस तरीके से सेवा ही धर्मा टीम वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर बग्गा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम सामूहिक विवाह किया गया और 3 दर्जन से अधिक जोड़ों के यहाँ पर विवाह कराया गया। हम लोगों का यह मानना है कि भगवान धरती पर नहीं उतरता, लेकिन किसी न किसी रूप में वो जरूर आता है और इन गरीब बच्चियों के लिए, इन गरीब परिवारों के लिए वो एक देवी देवता जो भी मानिए उस रूप में उभर कर आया है। हम लोग बुरी बुरी सराहना करते हैं। बहुत बड़ा संदेश है। एक गरीब बच्चियों की शादी ही नहीं है बल्कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का बहुत ही बड़ा प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य ही था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकी जाए और लड़कियों को बोझ न समझा जाए। आपने कहा कि ये जो लड़कियां हैं हमारी ही बहन बेटियां हैं और ऐसा करके इन्होंने बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। आभारी है इनके, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं।